जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार स्टेट परीक्षा 2025 के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, लोथल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कलिंग युद्ध के बाद। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930 में। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1942 में। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अगला क्वेश्चन है, मानसून भारत में किस दिशा में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। आइए अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस प्रकार की स्थल रचना है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आग्नेय। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सिंचाई तंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। आइए अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाबालेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। आइए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार निर्वाचित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आइए अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति। आइए अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 में। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950 में। चलिए अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन से। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एमएसएमई। चलिए अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद समझौता किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा मौर्य शासक जैन धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धन संपत्ति प्राप्त करने हेतु। आइए अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई बंदूक की कारतूसें। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1931 में।
चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कुल सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 71%। चलिए अगला प्रश्न है कि चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी अवरोध। आइए अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एवरेस्ट। आइए अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का प्रकार मुख्य रूप से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आत्मनिर्भर कृषि। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना। आइए अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों के लिए। आइए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 545। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1956। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आइए अगला प्रश्न है, विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेरोजगारी की अधिकता। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1982 में। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म वित्त का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गरीब वर्ग को छोटे ऋण। आइए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश मतलब लोकतंत्र कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। आइए अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भाग 9 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूसरी हरित क्रांति का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाना। आइए अगला प्रश्न है, भारत में अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को। आइए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन किस प्रकार की आपदा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भूवैज्ञानिक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाग 4 में। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है।